कार ख़रीदने को मैं कला कहता हूँ, क्योंकि इसमें आज की डेट में स्पेशली जहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आप कार जो लेते हैं वो एटलीस्ट 2 या 5 साल तक आप उसे चलाते हैं, बाद में यू प्लान ऑफ सेलिंग इट ऑफ। तो कार ख़रीदना इन सब अवेलेबल ऑप्शंस में से विच इज़ दी बेस्ट पिक जो आपके रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली मैच करता है। तो इस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बटोरते हो, अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपके जो कार एंथुसियास्ट होते हैं उनसे भी आप व्यूज़ लेते हो, एंड देन फाइनली यू डिसाइड कि कार कौन सी लेनी चाहिए। बिकॉज इमीडिएटली लेके आप बेचोगे तो द लॉसेज आर प्रीटी ह्यूज। सो इसलिए ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन होता है। बट येस, ये जो वीडियो है ये कार परचेज़ के बारे में नहीं है, ये उससे भी थोड़ा सा क्रिटिकल जो स्टेप आता है उसके लिए है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंट टाइम जब आप कार को बेचने का प्लान करते हो, मे बी आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। सो हर एक की चाह ये होती है कि मुझे मेरी कार का रीसेल वैल्यू बेस्ट मिले। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा विच विल हेल्प यू गेट बेटर वैल्यू फॉर योर कार। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कार का रीसेल इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टिव बायर आता है वो पूरा फोकस होता है कार पे। तो जो आपके कार का फिज़िकल अपीयरेंस होगा दैट इज़ दी फर्स्ट इम्प्रेशन विच विल हेल्प यू गेट बेटर वैल्यू। तो इस चीज़ में ध्यान क्या रखनी है। नंबर 1, होता क्या है जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं कार तो कई सारे छोटे माइनर डेंट्स या कुछ माइनर डैमेजेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मड फ्लैप चला गया एक साइड का, और मे बी रियर व्यू मिरर में डैमेज हो गया है, और ग्रिल थोड़ा सा डैमेज है, मे बी स्क्रैचेस हियर एंड देयर। देन मोनोग्राम कार का जो लोगो होता है ब्रांड का वो गायब है। तो इन टाइप की चीज़ें देखने पे जो इम्प्रेशन आता है वो लगता है कि दिस इज़ अ इग्नोर्ड कार। एंड ऑब्वियसली इग्नोर्ड कार लगेगा तो जो परसीव्ड वैल्यू है प्रोस्पेक्टिव बायर के माइंड में वो आपका कार का डाउन हो जाएगा। सो इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, जो छोटे मोटे इश्यूज़ होता है जब रनिंग कंडीशन में होता है तो उन चीज़ों को उसी टाइम में आप अरेस्ट करें। एज आई सेड, मड फ्लैप निकल गया तो जस्ट पुट इट डजंट कॉस्ट मच, लेकिन ओवरऑल अपीयरेंस में कार के इट इम्पैक्ट्स अ लॉट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। उसी प्रकार से जो टचेज़ होते हैं, स्क्रैचेस, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसे वैसे रहने देना चाहिए। बिकॉज जब कार चलती है ऑब्वियसली तो ट्रैफिक वाले एरिया में हल्के फुल्के स्क्रैचेस अकॉर्डिंग टू मी आर एक्सेप्टेबल। उसे आप रीपेंट ना कराएं, क्योंकि छोटे मोटे आप स्क्रैचेस रीपेंट कराएंगे तो इट एक्चुअली लूज दी ओरिजिनलिटी एंड वो पता लग जाता है, जिसके वजह से परसेप्शन ये हो सकता है कि कहीं इस कार का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। फिर इस टाइप का अगर कुछ थॉट आता है तो परसीव्ड वैल्यू और कम होगा। सो फर्स्ट, एज आई सेड, इज़ मोस्ट क्रिटिकल जो आपके कार का ओवरऑल अपीयरेंस है। तो ट्राई एंड कीप इट क्लोज टू द ओरिजिनल। जहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग हो रहा है वो आप इमीडिएटली मार्केट से ख़रीद के लगा सकते हैं। इट डजंट कॉस्ट मच येट इट गिव्स अ गुड फील दैट कार इज़ इन प्रॉपर हैंड्स। क्योंकि मैं अभी कलर्स की बात कर रहा था तो लेट मी ऑल्सो शेयर वन मोर थिंग। जो बोल्ड कलर्स होते हैं कार्स में, जैसे कि ऑरेंज, येलो, पर्पल एंड सिमिलर अदर कलर, इनका रीसेल वैल्यू कम होता है कंपेयर टू दोज कार्स सिमिलर मॉडल सिमिलर मेक जो वाइट या लाइट कलर्स होती है। रीज़न प्रॉब्ली इज़ देर आर लेस टेकर्स फॉर दी बोल्ड कलर्स। सो वो आपको परचेज़ करते समय ध्यान रखना है कि आप किस कलर का कार चूज़ कर रहे हैं। बट अगेन फाइनली इट्स योर कार, यू कैन चूज़ एनी अदर कलर। जस्ट रिमेंबर दैट इन बोल्ड कलर्स का रीसेल वैल्यू कंपेरेटिवली कम होता है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टायर्स। टायर्स इसलिए क्रिटिकल होते हैं बिकॉज जो यूज़ कार बायर्स होते हैं उनके लिए टायर एक मेजर कॉस्ट हो सकता है अगर टायर हेल्थ प्रॉपर ना हो तो। इसलिए काफ़ी ज़्यादा फोकस इंजन को अगर हम साइड में रखें तो टायर के ऊपर होता है। सो हाउ कैन यू एंश्योर दैट योर टायर हेल्थ इज़ बेटर एंड इट हेल्प्स यू फेच बेटर प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग। इसके लिए कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको रेगुलरली कार का अलाइनमेंट करना है। इनफैक्ट आजकल जहाँ भी आप कार अलाइन करते होंगे दे पुट अ रिमाइंडर टैग दैट आफ्टर सो मेनी किलोमीटर्स यू नीड टू गेट द कार बैक फॉर अलाइनमेंट। तो नॉर्मली 5000 किलोमीटर्स इज़ अ गुड नंबर टू गेट योर कार का अलाइनमेंट डन। सो ये अगर आप करेंगे तो टायर हेल्थ वुड बी कंपेरेटिवली बेटर। एंड ऑब्वियसली काफ़ी सारे दूसरे पैरामीटर्स भी जिस पर डिपेंड करता है, जैसे कि किस टेरेन में कार का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। बट रेगुलर अलाइनमेंट ऑफ कार विल डेफिनेटली हेल्प कीप द टायर हेल्थ इन अ बेटर कंडीशन। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज कार का जो हार्ट होता है दैट इज़ द इंजन। सो हाउ इज़ द हेल्थ ऑफ योर कार्स इंजन।
इसमें आप उस मोमेंट पे तो कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली कार इंजन हेल्थ डिपेंड करता है डे 1 से आप किस प्रकार से कार को यूज़ कर रहे हो, किस प्रकार से आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो। सो अगर आप अपनी कार को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा रेव अप नहीं करोगे, प्यार से चलाओगे बेसिकली, सो उसका हेल्थ कंडीशन अच्छे रहने के चांसेस है। कब? जब आप ये चीज़ तो कर ही रहे, साथ ही साथ जो पीरियोडिक सर्विस होता है उसे भी आप टाइम या शेड्यूल के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। सो इन चीज़ से ये होगा कि कार का इंजन बेटर रह सकता है। तो 5th पॉइंट जो है इन्हीं से रिलेटेड है कि कार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एज आई सेड, पिछला पॉइंट था जो सर्विस का, सर्विस रिकॉर्ड आपने अगर प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है, जिस समय आप कार खरीदते तो इनवॉइस, देन ओनर्स मैनुअल, देन आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी, इन सब को अगर आप एक प्रॉपर फाइल में स्टैक करके रखते हैं तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। इट बेसिकली शोज़ दैट you not only care for your car but you also have maintained properly all the documents। तो इस वजह से जो perceived value है कार का वो बढ़ जाता है। सी बेसिकली अभी यहाँ पे टसल चल रहा है कि कार का perceived वैल्यू आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, एंड उन्हीं चीज़ों को, सिग्नल को प्रोस्पेक्टिव बायर ऑब्जर्व करके अपने माइंड में डिसाइड कर रहा है कि इस कार का वैल्यू कितना आना चाहिए। सो इट्स ऑल दैट गेम वेर इन बेसिकली वन लाइनर भी अगर हम कहें, ये चीज़ तो आपको ध्यान डेफिनेटली रखनी है, लेकिन अगर आपने अपनी कार का ध्यान स्टार्टिंग से दिया होगा, व्हेन आई एम सेइंग ध्यान इट मीन्स रेगुलर चेक, प्रॉपरली मेंटेन, सर्विस टाइम पे हो रहा है, प्रॉपर वॉशिंग हो रहा है, किस जगह आपने पार्क कर रखी है, शेड में है या ओपन पार्किंग है, तो इन काफ़ी सारी चीज़ों में ये समझ आता है बायर को कि आपने अपनी कार का ध्यान दिया है या नहीं दिया है, वेदर यू लव्ड योर कार और नॉट। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कार का वैल्यू डिसाइड करता है। सो इन चीज़ों की वजह से अगर आप ये चीज़ें रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं तो आई एम श्योर यू विल गेट बेटर वैल्यू फॉर योर, बेटर परसीव्ड वैल्यू फॉर योर कार। आई मस्ट से ये तो मैंने एक सिनेरियो बनाया था जहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आ रहा है, बट आप अपने कार को जो आपके लोकल एरिया में या नेशनल प्लेयर्स होते हैं, दोज हू आर रीसेलर्स, उनके पास भी आप जाके अपने कार का वर्थ निकाल सकते हैं। बिकॉज वर्थ एक आप अपने दिमाग में बनाते हो, प्लस आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इस मॉडल का ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी मार्केट वैल्यू किस रेंज में है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं जो हमने अभी बातें करी है उसके हिसाब से आपका बॉटम में आता है या टॉप रेंज में आता है या उससे भी ज़्यादा आता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर यू पब्लिश और बिफोर यू अनाउंस दैट यू आर प्लानिंग टू सेल योर कार, आपने अपनी कार का वर्थ अपने दिमाग में निकाल लेना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज आई सेड, जिसके लिए आप आसपास के जो कार रीसेलर्स हैं उनके पास जा सकते हैं, जो कई सारे आजकल साइट्स है जैसे OLX है एंड सिमिलर अदर साइट्स, क्विकर, यहाँ पर भी आप एक अंदाज़ ले सकते हो कि इस पर्टिकुलर ईयर का X ब्रांड का मॉडल Y वेरिएंट क्या प्राइसिंग में जाना चाहिए, कितने किलोमीटर चला हुआ है। ये दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस प्राइस रेंज में जाना चाहिए। सो इस छोटे से वीडियो के थ्रू आई होप ये जो मैंने बहुत ही सिंपल बेसिक स्टेप्स आपको बताया है, ये अगर आप डे 1 से, जब से आप कार ख़रीदते हैं और जब आप कार बेचने का प्लान करते हो, अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आई एम 100% श्योर दैट आप अपनी कार का रीसेल वैल्यू आपको बेटर मिलेगा। Thank you so much. If you like the video, please give a thumbs up and do subscribe our channel. Thank you so much.